क्वेश्चन है। ये जो आपका चैप्टर 4 है, इस चैप्टर 4 में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन मुझे लगता है, जो टॉपिक महत्वपूर्ण लगता है, वो यही मुझे लगता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए। अब जो रदरफोर्ड थे, इन्होंने परमाणु की संरचना को बताने के लिए अपना एक अलग मॉडल बनाया, और ये मॉडल एक थोड़ा सा बड़ा मॉडल है इनका, और इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को आप बड़ी ही ध्यान से देखें। साथ ही इस क्वेश्चन से जितने भी इस क्वेश्चन को करने से हो सकता है आपके जो एग्जाम में है वो छोटा क्वेश्चन बन के आए, तो आप उसको भी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो आपका रदरफोर्ड का मॉडल है, तो इस रदरफोर्ड के मॉडल में सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि रदरफोर्ड ने अपना मॉडल बनाया कैसे था। तो यहाँ आप देख सकते हो चित्र में साफ साफ दिखा है कि रदरफोर्ड ने क्या किया, यहाँ पे एक फोटोग्राफिक फिल्म का यूज़ किया। और फोटोग्राफिक फिल्म किसके चारों ओर लगाई थी इन्होंने, यहाँ पे एक गोल्ड की पॉलीथीन लगाई थी। पॉलीथीन का मतलब है जो सोना है हमारा, गोल्ड होता है, उसको इतने पतले लेयर में उसको कन्वर्ट किया और उसे वहाँ पे लगा दिया कि उस लेयर में केवल और केवल हमें परमाणु देखने को मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोने का ही उपयोग क्यों किया था रदरफोर्ड ने, तो उसका कारण यही है कि सोना अत्यंत कैसा होता है, तन्यता वाला धातु होती है, जिसको सबसे ज़्यादा ताना जा सकता है। साथ ही सोना बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होता है, मतलब उसको हम एक पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कारण से उन्होंने सोने को यूज़ किया। अब इन्होंने किया क्या, यहाँ पर फोटोग्राफिक फिल्म लगाई, साथ ही इस फोटोग्राफिक फिल्म में उन्होंने सोने की पतली पन्नी को घेर दिया, और यहाँ से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने अल्फा किरणों को भेजा और सोने की पतली पन्नी पर जाने दिया। इससे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए, और ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण किए। तो उन्होंने क्या प्रेक्षण किए, आइए हम इसे समझते हैं। उन्होंने ऐसे प्रेक्षण किए कि पहला तो क्या था कि जो अधिकांश अल्फा कण थे वो कैसे हो गए थे, वो अपने मार्ग से बिल्कुल भी नहीं बहके डायरेक्ट सीधे गए और फोटोग्राफिक फिल्म से टकरा जाते हैं। इसके बाद जो उन्होंने दूसरी चीज़ देखी वो ये देखी, कुछ ऐसे अल्फा कण थे जो सूक्ष्म कण से यहाँ पे विक्षेपित हो गए, मतलब वहाँ पे थोड़े से जिस मार्ग पे वो जा रहे थे थोड़े से कण ऐसे थे कि जो वहाँ से विक्षेपित हो गए, अपने मार्ग से रास्ता थोड़ा सा भटक गए। और तीसरी जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, थर्ड, वो ये था कि 12,000 में से कोई एक कण ऐसा था जो गया और अपने मार्ग से सीधे ही वापस आ गया, उसी मार्ग पर वापस आ गया। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल, और आइए इसे हम आगे समझते हैं। ये बिल्कुल डायग्राम में मैंने समझाने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं कि उन्होंने जो परीक्षण किए